ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है। कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। क्या कांग्रेस चाहती थी क्या? अगर कांग्रेस चाहती तो 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया। कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। धर्मांतरण बढ़ जाता है। कांग्रेस को छद्मवेश में उन लोगों को अब वनवासी और आदिवासी के नाम पे चुनाव लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रही है और इसीलिए आपको सावधान करने के लिए आए हैं। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही चुनावी सभाओं में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। योगी आदित्यनाथ की कड़क छवि, अपराधियों पर चलते बुलडोजर के साथ ही बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के योगी सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिसका लाभ चुनावी सभाओं में उमड़ती भारी भीड़ के रूप में बीजेपी को मिलता है। यही वजह है कि योगी की लोकप्रियता इन दिनों चरम पर है, जिसको भुनाने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। तो देखना यह है कि क्या योगी के कमाल से राज्यों में खिलेगा कमल। आज इसी पर होगी बात, लेकिन इससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। मिट्टी भर करके भेज दिया गया। ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है। छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक बीजेपी के घर में एक ही चेहरे की सबसे ज्यादा डिमांड है और वो कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। पीएम मोदी के बाद सीएम योगी के चेहरे को लेकर हर प्रत्याशी चुनावी रण में उनकी रैली की डिमांड कर रहा है। योगी इन मंचों पर सियासी रंग बिखेर भी रहे हैं और हर उस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रहे हैं जो उसकी कमजोर नब्ज है, और इसी अंदाज के लिए सीएम योगी जाने भी जाते हैं। कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। क्या कांग्रेस चाहती थी क्या? अगर कांग्रेस चाहती तो 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया। विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया। राजस्थान में सीएम योगी मंच पर होते हैं तो कन्हैया कुमार और गला काट गैंग का मुद्दा उठाते हैं। हैदराबाद में होते हैं तो भाग्यनगर का मुद्दा उठा देते हैं। इतना ही नहीं, तालिबानी सोच का इलाज बजरंग बली की गदा को भी बता देते हैं। कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक एकदम निशाना मार मार करके। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। अगर चुनावी रण में मुद्दों की बात करें तो सीएम योगी खास तौर पर जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन मुद्दों पर भी गौर फरमाएं। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर हर मंच पर निशाना साधा जा रहा है। विपक्षी राज्यों में बढ़ते लव जिहाद के मामले को भी
सीएम योगी बाखूबी उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में रामनवमी के जुलूस पर जिस तरह से पत्थरबाजी हुई और उसे प्रतिबंध करने का मुद्दा उठा, उस पर भी सीएम योगी निशाने पर विपक्ष को ले रहे हैं। वहीं गो तस्करी की बढ़ती घटनाएं और विपक्षी राज्यों में धर्मांतरण का मुद्दा भी सीएम योगी की रैलियों में खूब गूंज रहा है। सीएम योगी जिस भी राज्य में प्रचार कर रहे हैं, वहां के लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो लव जिहाद और गौ तस्करी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हाँ, जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर भी सीएम योगी अपने यूपी मॉडल का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। धर्मांतरण बढ़ जाता है। कांग्रेस तो छठों में उन लोगों को अब वनवासी और आदिवासी के नाम पे चुनाव लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रही है, और इसीलिए आपको सावधान करने के लिए आए हैं। ये भगवान राम ने वनवास के समय इसी धरती पे सर्वाधिक समय व्यतीत किया था, और यहीं पर उन्होंने घोषणा की थी, निश्चर ही न करो मही बुझ उठाए प्रण की। उन्होंने कहा था कि जब तक इस धरती से राक्षसों को समाप्त नहीं कर दूंगा, मेरा ये संकल्प होगा कि मैं इस धरती को छोड़ूंगा नहीं। अब सवाल ये है कि सीएम योगी की इमेज इन राज्यों के चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाती है। खैर, ये तो 3 दिसंबर को साफ होगा कि योगी की मेहनत कितना रंग लाती है। मगर इतना जरूर है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, उन राज्यों में सीएम योगी की डिमांड हर बार की तरह बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं की डिमांड हर राज्य में है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों डटे हुए हैं। हर दिन 10 सभाएं कर रहे हैं, यानी कि 3 दिनों में 30 सभाएं मध्य प्रदेश में करने वाले हैं, और दर्जनों दिग्गज प्रत्याशियों के लिए मध्य प्रदेश में वोट मांगते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की कड़क छवि का लाभ भारतीय जनता पार्टी को चुनावी सभाओं के साथ ही साथ चुनावी नतीजों के दौरान भी मिलता है, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड लगातार राज्यों में चुनावी प्रचार सभाओं को लेकर हो रही है। तो आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय मैं करा देती हूं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से तारिक खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस से संजीव तरनाच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता है, बहुत स्वागत है आपका भी। और नीरज दीक्षित जी भारतीय जनता पार्टी से नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। संजीव जी, पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से चुनावी सभाएं कर रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि बाबा का बुलडोजर एमपी में भी चल पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति से तो बहुत पहले ही भटक चुकी है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर अगर विकास की राजनीति पे ध्यान दिया होता तो शायद आज उनको इस तरीके की राजनीति नहीं करनी पड़ती। अगर आप देखें तो योगी आदित्यनाथ जी ने जितनी भी रैलियां करी उसके अंदर उन्होंने विकास की कहीं पर भी बात नहीं करी। उन्होंने बात करी राम मंदिर को लेकर के, उन्होंने बात करी लव जिहाद को लेकर के, और भी बाकी सारी चीजों को बात लेकर के। उन्होंने एक भी ऐसी चीज किसी भी रैली या सभा के अंदर नहीं सुनाई कि हमारी जो सरकार थी मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, कि उन्होंने लोगों के लिए कितने विकास के कार्य करे, कितनी चीजों का शिलान्यास करा, कितने लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया, कितने लोगों को बेनिफिट पहुंचाया। तो इसको लेकर के तो कोई बात हो ही नहीं रही है। सिर्फ बात हो रही है तो उन पुरानी बातों के ऊपर कि जिन बातों को लेकर के जनता को भी पता है कि सिर्फ और सिर्फ वोट के समय ऐसी बातें इनको याद आती हैं, और उसके बाद ये सारी की सारी बातें बोल दी जाती। लेकिन संजीव जी, जनता की तो भारी भीड़ उमड़ती है योगी आदित्यनाथ की रैलियों में। देखिए, अगर भारी भीड़ उमड़ने का मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, योगी आदित्यनाथ की रैलियों के अंदर, ठीक है, आपके पास आती हूं मैं। नीरज जी, संजीव जी दावा कर रहे हैं कि अगले चुनाव में ये जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं इसमें आपकी सरकार नहीं बनने वाली, चाहे जितने प्रचारक आ जाएं। देखिए, इनके चित्रहार तो इसी से समझ में आ जाती है कि किस प्रकार से लोग आज की डेट में हमारे नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनको अनाप शनाप बोल रहे हैं। उसी से इनको समझ में आ जाता है कि ये कितनी सरकार बनाएंगे, कितनी सरकार नहीं बनाएंगे।
अब बात की इन्होंने कि कोई भी ऐसे मुद्दे योगी आदित्यनाथ को अपनी रैली में नहीं बता रहे हैं कि हमने क्या काम किए क्या नहीं किए। क्या राम मंदिर इससे काम नहीं है? राम मंदिर बनवाने का काम भी तो भारतीय जनता पार्टी ने माना था ना, और आज ये जनता की डिमांड थी, जनता ने। नीरज जी, लेकिन संजीव जी का मतलब यहाँ पर स्थानीय मुद्दों से था। राम मंदिर को आप उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं, चुनाव मध्य प्रदेश के हो रहे हैं। स्थानीय मुद्दे पे भी हम लोग बात करेंगे, मैं भी उससे आ रहा हूँ, परंतु जिस प्रकार से उन्होंने राम मंदिर को घेरने का काम किया उसके ऊपर मैं इनकी एक व्याख्या कर देना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर है ये भी जनता की मांग थी, तभी भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जिता करके भेजा था। और अब बात है सारे मुद्दों की। आप और मैं सब जानते हैं कि यूपी के अंदर आज की डेट में कितने हाईवे मेट्रो प्रोजेक्ट, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम, उसके बाद वीडियो का काम, उसके बाद जो लोगों के जो स्वास्थ्य सेवाएं की बात है उस पे काम, कितना योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। तभी तो योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा यूपी की जनता ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया। अन्यथा अगर ऐसा काम नहीं होता तो यूपी की जनता योगी आदित्यनाथ जी को क्यों चुनाव में जिताकर भेजती। सपा के मेरे भाई बैठे हुए उन्हीं के मुखिया बोला करते थे कि जो नोएडा में जाते हैं मुख्यमंत्री वो कभी दोबारा जीत कर नहीं आता। योगी आदित्यनाथ जी ने वो भी मिथ को तोड़ा। तारिक खान जी, नीरज जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो दोबारा आ ही गए हैं और योगी की छवि ऐसी है कि मध्य प्रदेश में भी उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। आवाज आ रही है मेरी? जी देखिए मैम, जो डेटा होते ना, आंकड़े, बात यहाँ हम लोग दुनिया भर की करें उससे कोई मतलब नहीं। डेटा जो होते हैं उसको एक अंग्रेजी में फ्रेज है कि डेटा स्पीक्स इट्स ओन लाइन। ठीक, योगी आदित्यनाथ कर्नाटका गए, 104 सीट जीतने वाली पार्टी, यही सब बोल रहे थे जो यहाँ बोल रहे हैं कि लव जिहाद और यही सब करने गए थे, जो जनरली उनका मकसद ही यही रहता है, इस तरीके की बातें करना। क्या हुआ? लेकिन कर्नाटका के साथ उत्तर प्रदेश भी तो है ना तारिक खान जी। मैंने कंप्लीट नहीं किया, मैं मुझे कंप्लीट करने दिया, सबको खूब बोलने का मौका दिया, मैंने अभी बोला ही नहीं, आप बीच में बोल रही है। हाँ, नहीं, मैं बस आपको याद दिला रही हूँ। 104 से 65 पे लिया, डिमोट करा दिया। एक एग्जाम्पल, ठीक, अगर आप इतने प्रभावशाली थे, आप ये सब जो बोलते हैं हिंदू मुसलमान कराते हैं, उनमें आपस में झगड़ा कराते हैं, तो वो झगड़ा वहां नहीं करा पाए आप। अभी आपको रिजेक्ट किया गया। दूसरा रिजेक्शन आपको बताता हूँ, रिसेंट वाले हैं दोनों, घोसी रिजेक्टेड, वहां गए, सब बताया कि मैं यहाँ ऐसा कर दूंगा, यहाँ सब गुंडे बदमाश रहते हैं, क्या हुआ? रिजेक्शन। लोगों ने, योगी आदित्यनाथ ने वहां जनसभा की थी, वहां 12 जनसभा की जाकर कर्नाटका में 3 या 4 सीट जीते थे, इससे ज्यादा सीट तो हेमंत बिस्व शर्मा ने प्रचार करके जितवा दी थी मैम। इसलिए मैम ये डेटा है, और अभी तक यहाँ जितनी बातें हो रही थी ये हवाई बातें हो रही थी। अब अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ यहाँ प्रचार कर कुछ अगर जिता लेंगे तो आपकी बात को एक्सेप्ट भी किया जाएगा और आपकी बात पर चर्चा की जाएगी। मगर अभी तक जो डेटा ये कह रहे हैं कि योगी रिसेंट टाइम में फेल हुए हैं, वो जहां जहां गए प्रचार करने, भारतीय जनता पार्टी का को नुकसान हुआ, घोसी में नुकसान हुआ, कर्नाटका गए 104 सीट थी, घसीट के ले आए 65 ठीक है, लेकिन घोसी के नतीजे तो तारिक खान जी आपको भी पहले से मालूम होंगे। नीरज जी क्या कहना है? पहले से मालूम था मुझे पहले से मालूम। नीरज जी, तारिक जी के डेटा पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नहीं, ठीक है, आप जो डेटा कलेक्ट करके लाए हैं, मैं ये बोल देती हूँ, मेरे डेटा नहीं है, ये सच्चाई है। नीरज जी, तारिक जी, मैं बोल लूं, आपकी परमिशन है तो जी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इनके मुखिया जो डर के मारे कांग्रेस के पाले में जाकर के गोद में बैठे थे कि बता लीजिए हमारी यूपी में सरकार किसी तरीके से बनवा दीजिए, हम एक साथ होकर के चुनाव लड़ लेते हैं और मोदी को, योगी को हरा देंगे। आज किस प्रकार से मध्य प्रदेश में जाकर के यही इनके मुखिया है जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने डीडी का गलत इस्तेमाल किया था और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए, विपक्षी होने के नाते तो हम पे आरोप लगाना ठीक है, हम उसको विपक्ष होने के नाते, लेकिन जिनकी गोद में जाकर के खुद इनके मुखिया बैठे थे, जो बोलते थे कि हम चुनाव लड़ेंगे एक साथ हो करके, आज वही कांग्रेस को काटने पे लगे हुए हैं। कौन इन पे भरोसा करेगा? कौन सी जनता इन पे भरोसा करेगी कि आज हमारी जनता के लिए खड़े होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने डे 1 से बोलना था
कि यही गठबंधन होगा जो एक दिन एक दूसरे को अनाप शनाप हो जाएगा। तब यही इनके सपा के मुखिया और कांग्रेस के मुखिया बोला करते थे कि भारतीय जनता पार्टी डर गई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी से अनाप शनाप बोलेंगे और हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ किया ही नहीं, ये अपने आप ही अलग होने के राह पे चल पड़े हैं और अलग अलग चुनाव की रैलियां कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियां पक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को गिनवा रही है, जनता अपने मत देगी, जो जनता अपना मत देगी वो हमारे सर आंसू पर होगा, हम उसको टच करेंगे। परंतु जो ये एक साथ होकर के चुनाव लड़ने के भारत को बनाने का सपना देख रहे थे, क्या हुआ? और परिवार अपना नहीं गुजरा तो भारत का भी सपना तोड़ दिया। क्या यही आप लोगों की रणनीति थी? क्या यही आप जनता के लिए काम करना चाहते थे कि हम जनता के लिए काम करेंगे एक साथ होकर के? ठीक है, तारिक खान जी, लोकसभा चुनाव में पीडीए का नारा आप जरूर दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो अभी आप अपना जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस का साथ आपको मिला नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में है, सरकार है, प्रचार कर रही है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल मैम, हम इतना मजबूत मध्य प्रदेश में नहीं है, ये बात तो हमने माना है। हम कहाँ कह रहे हैं, मगर हम वहां पर चुनाव लड़े हैं, कुछ सीटें जीती हैं और अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता ने जितनी बातें कही वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें हैं मैम। मैं 500 प्रहार भारतीय जनता पार्टी पे कर लूंगा, मुंह सिल जाएगा, जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये अभी योगी आदित्यनाथ के प्रचार पे बात हो रही है, हमारे कांग्रेस के रिश्ते को छोड़ दीजिए, बीजेपी में क्या हो रहा है। मैं आपके मूल मुद्दे छोड़ दीजिए और जो आपने सवाल किया है, बीच में नहीं मैम, प्लीज इंटरप्ट ना करें। मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि मैम देखिए, हमारा इतना बड़ा रोल नहीं है मध्य प्रदेश में, इसीलिए हमने कांग्रेस से बार बार इल्तिजा की थी कि हम लोगों को गठबंधन होना चाहिए, लेकिन चीजें नहीं हो पाई, वर्क नहीं कर पाया, कई बार चीजें वर्क नहीं कर पाती हैं। अब हमारा वहां पर संगठन है मैम, जैसे बीजेपी का कई प्रदेश में बहुत छोटा संगठन है, वहां ये एक ही आप सीटें जीत पाते हैं, ऐसा हर पार्टियों के साथ होता है। हम मानते हैं कि हमारा वहां रोल छोटा है, मगर हमारा वहां संगठन है। एक बार हमारे वहां 5 विधायक जीत चुके हैं, पिछली बार हमारा वहां 1 विधायक जीता था। कुछ एरिया जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं मैम, वहां हमारा प्रभाव है। हर पार्टी चाहती है अपनी पार्टी का एक्सपेंशन करना, उसको आगे बढ़ाना। ठीक है तारिक जी, मैं एक छोटा सा सवाल बीच में आपसे लूंगी। यहाँ पर आप मध्य प्रदेश में जिस तरह से मान रहे हैं कि जनाधार अभी नहीं है, बनाने की कोशिश की जा रही है और हर पार्टी ये कोशिश करती है, फिर ऐसे में आप कर्नाटक पर सवाल उठाते हैं तो कहां तक जायज है? भारतीय जनता पार्टी भी तो तमाम राज्यों में कोशिश ही कर रही है ना। अगर ऐसे में कहीं जीत कहीं हार मिलती है तो उस पर आप सवाल कैसे उठा सकते हैं? योगी के कैंपेन पे सवाल उठा रहा हूं मैं, हारे तो वो बहुत जगह है। योगी के कैंपेन पे, योगी का फेलियर पे सवाल है। योगी वहां गए, पहले इनकी 104 सीटें थी, बर्बाद कराकर उसको 65 पे लेकर आए। ये योगी का लेटेस्ट जो अचीवमेंट है। तो योगी की सभाओं में सीटें कम हो जाती है। प्रदेश का रिजल्ट आएगा, राजस्थान का रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा अभी तक वो जहां गए हैं वहां पर बीजेपी को जीत नहीं मिली है। अब जब मध्य प्रदेश का, राजस्थान का रिजल्ट आएगा तब उसमें हम आप बैठ के चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से फेलियर कोशिश एग्जाम्पल है। नीरज जी जवाब दीजिएगा। मैजिक यूपी में था, ये लोग जो कि अपने यूपी को भूल रहे हैं, जिनमें इनके मुखिया इतने हेलीकॉप्टर से करोड़ों रुपए खर्च कर करके अपने चुनावी रैलियां कर रहे थे, अपना यूपी नहीं जीत पाए और उंगली उनसे उठा रहे हैं जो बाहर जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए तारिक जी, आप ऐसी बात कीजिए जो जनता एक्सेप्ट करे। आप यूपी के अंदर बताइए ना योगी आदित्यनाथ की क्या छवि खराब है, आप वो नहीं गिनवा सकते, आप उस पर कोई बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जनता ने आपको 2 बार इतनी बुरी तरीके से हराया है, जिसमें आपने 2 बार गठबंधन किया अन्य पार्टियों से, उसके बावजूद आप योगी आदित्यनाथ को नहीं हरा पाए। ये वही योगी आदित्यनाथ है जिसने जनता के लिए रात दिन खड़े होकर के काम किया है। कोई अपने गांव में स्टेज लगा के मछलियों को नहीं नचवाया है, कोई जनता के पैसे खर्च नहीं किया है, जनता के लिए काम किया है, जनता के लिए पल पल रोया है। और जब आपके समाजवादी पार्टी ने उसको रुलाया था तो उन्होंने करके बोला था। संजीव जी। प्रियंका जी, मैं नीरज जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने अभी बात करी थी कि प्रदेश में इनकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, किसानों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए कार्य किए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 2022 के अंदर जब बारिश आने से सोयाबीन की फसलें खराब हो गई थी, उसको लेकर के अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? और जो अभी बारिश आई थी थोड़े समय पहले और दोबारा सोयाबीन की किसानों की फसलें खराब हो गई, तो इसको लेकर के कब तक मुआवजा दिया जाएगा? पूरे स्थानीय मुद्दों को लेकर के कभी ये भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता कभी बात नहीं करना चाहते। ये जो मुद्दा था
ये मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के लटका करके उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऊपर लेकर के चले गए कि योगी जी ने ये किया, योगी जी ने ये किया। तो आप मानिए योगी जी को ही मध्य प्रदेश से चुनाव लड़वा देते, जैसे आपने अपने बाकी सांसदों के साथ किया। तो मध्य प्रदेश की बात ये करना ही नहीं चाहते हैं। अगर ये कहते हैं कि संजीत जी, आपने सवाल पूछा है, सवाल का जवाब तो मैं नीरज जी से जरूर ले लूंगी, लेकिन प्रचार प्रसार करने के लिए तो राहुल जी और प्रियंका जी भी आते हैं ना। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने बातें बोली ना, इनकी बातों का जवाब दे रहे हैं। मैंने ये बात बोली कि योगी जी की छवि इतनी अच्छी है, उन्होंने प्रदेश में ये काम किया और वही काम वो वहां पे आकर के गिनाते हैं। आप प्रदेश की राजनीति के ऊपर बात नहीं करना चाहते। आप मुझे बताएं कि किसानों तक कब तक की जाएगी? आप मुझे जवाब दीजिए। 2022 के अंदर जब किसानों की फसल खराब हुई थी सोयाबीन की, आप मुझे जवाब दीजिए नीरज जी। मुआवजा दिया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर जो सोयाबीन की फसल खराब हुई, उसका मुआवजा कब तक दिया जाएगा? आप मुझे ये कर रही है अपना काम, सरकार अपना काम कर रही है। जब समय होगा जब सबका आकलन किया जाएगा, सरकार अपना मुआवजा देगी। कब दिया जाएगा सर, कब दिया जाएगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी का फसल बीमा योजना है, लोगों का भला नहीं होने वाला। तो ये झूठ की राजनीति करना आप बंद कर दीजिए। झूठ की राजनीति में जनता ने दिखाया है। हाँ, तो वो सरकार नहीं बनने वाली, इस बात को भी आप स्वीकार करें कि मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बनने वाली। जल्दी हो जाएगा। आइए चुनाव लड़ लीजिए। क्यों किसी को दे दी, किसी को फूआ, किसी को फूका, किसी को मोदी बना रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और मुद्दा नहीं है क्या? नीरज जी, संजीव जी जिस तरह से स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में यदि चुनाव की बात देखी जाए तो तमाम तरह के प्रचारक आपके पास आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्र के सभी बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश में। क्या लग रहा है आपको कि शिवराज सिंह की सरकार अकेले कमजोर पड़ रही है, तभी जरूरत पड़ रही है आपको? क्योंकि कहीं भी नाम लेते नजर नहीं आ रहे। मोदी की गारंटी की बात हो रही है, मुख्यमंत्री का नाम मध्य प्रदेश में नहीं लिया जा रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कोई ये परिवारवाद पार्टी नहीं है कि हम केवल एक परिवारवाद लोगों को वहां पे चुनाव प्रचार के लिए भेजेंगे और उन्हीं के दम पे वोट मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, वो बराबर होता है। जब हमारी जब कार्यकारिणी होती है, तब कार्यकारिणी में एक साथ बैठाया जाता है। किसी को परिवारवाद के नाते ऊपर का स्टेज मिलेगा, इनको नीचे मिलेगा, इस नाते हमें नहीं बैठाया जाता। लेकिन नीरज जी, मुख्यमंत्री के प्रदर्शन की बात करें तो वो जोर शोर से नेता कहते नजर नहीं आते हैं। तमाम अन्य मुद्दों की बातें तो चुनावी सभाओं में होती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में क्या किया ये तो एमपी में जरूर सुनाई देता है, लेकिन शिवराज सिंह ने क्या क्या किया ये सुनने को नहीं मिलता। देखिए, ये ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में भी स्थानीय मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए, स्टार प्रचारक हर पार्टी में होते हैं और अपने अपने राज्य से हर पार्टी भेजती है दूसरे राज्यों में कि हाँ यहाँ पे आपको चुनाव प्रचार करना है, ताकि हम भी दिखा सके कि हमारी पावर है। परंतु हम अगर इसको यूं बोल रहे हैं कि नहीं, हम केवल घर के मारे हम उनको भेज रहे हैं, कुछ हमारे नेता ने काम नहीं किया, तो गलत बात है। एक मुख्यमंत्री कितनी जगह पे जाकर रैलियां करेगा? हर जगह जाकर के रैलियां करनी है। प्रधानमंत्री जी की कुछ रैलियां करेंगे, कुछ मुख्यमंत्री करेंगे। हर जगह अपने अपने चुनावी समीकरण होते हैं, जनता के समीकरण होते हैं। लेकिन मामा कमजोर हो गए तो बाबा आपको लाने पड़े। नहीं, ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी जहां भी चुनाव होता है वहां पे हर राज्य में स्टार प्रचारक के नाते चुनाव पे रैलियां करने जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि पहली बार केवल मध्य प्रदेश में हो रहा है। इससे पहले भी जहां जहां चुनाव हुआ वहां पे योगी आदित्यनाथ जी गए हैं। और ऐसा थोड़ी की पहली बार डिमांड है, जब से मुख्यमंत्री बने उससे पहले से योगी आदित्यनाथ जी की डिमांड है पूरे देश। ठीक है, चुनावी सभाओं में तो बाकी बहुत भीड़ उमड़ती है, लेकिन जिस तरह से तारिक जी कह रहे थे कि जहां जहां मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं वहां आपकी सीटें कम हो जाती हैं। देखिए, ये तो कुछ भी बोलने की इनकी आदत है। इससे
आप और मैं कैसे विश्वास कर लेंगे? जनता वहां पे इतने सुनने के लिए वो जो उमड़ रहा है वहां पे प्रधानमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, अन्य जो हमारे केंद्रीय नेता हैं उनको सुनने के लिए हमारे रिस्पॉन्स क्लियर है कि मध्य प्रदेश और अन्य चुनावी राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है। इसमें हमें कोई दुविधा नहीं है। हम अपने शीर्ष नेतृत्व के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम अपना चुनावी राज्य जीतने जा रहे हैं। इसमें हमें कोई संदेह नहीं। तारिक जी आपके पास आऊंगी। आपका जो सवाल था कि तमाम जगह पे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो जाती हैं। इसका फैसला तो खैर 3 दिसंबर को होगा जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल चुनावी सभाओं में, चुनावी रैलियों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है, जिस तरह से उनका क्रेज युवाओं से लेकर भीड़ में है, वो भीड़ तो जमा हो रही है। एक चीज आप गलत बोल रही है। मैं कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं क्या? आप इसको कंफर्म कर लीजिए। आप लैपटॉप रखें शायद। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? मैं नहीं कह रहा हूं, ये फैक्ट है। तारिक खान एक फैक्ट प्रेजेंट कर रहा है कि जब योगी आदित्यनाथ कर्नाटका गए तो वहां पर पहले 104 सीट थी, इन्होंने प्रचार किया, उसके बाद सीटें 65 हो गई। ये बार बार आप कहेंगे। तारिक खान जी, कर्नाटका का फॉर्मूला हर जगह सक्सेस होगा ये भी तो आप नहीं कह सकते ना। आप कर्नाटका याद दिला रहे, मैं आपको उत्तर प्रदेश याद दिला रही हूँ। ठीक है, आप दिलाइए, आप दिला सकती हैं, आपका हक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रही हैं कि योगी जहां जाते हैं, बीच में नहीं मैम रुकवाइए, ये सब नहीं करवाइए। योगी जहां जाते हैं वहां पर जादू चल जाता है। मैं कह रहा हूं घोसी में नहीं चला, कर्नाटका में नहीं चला, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहे हैं। अब अगर मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चल जाता है तो देखा जाएगा। लेकिन आंकड़े पिछले ये बताते हैं कि कुछ जादू वादू नहीं चलता। ये अपना जो यहाँ पर करते हैं वहां जाकर बताते हैं, लोग रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं हम लोगों को नौकरी चाहिए बिहार की तरह, हिंदू मुसलमान में लड़ाई मत कराओ, यही कराने जाते हैं। अब देखते हैं, अगर हो जाएगा आप डिबेट में मुझे बुलाइएगा, मैं जवाब दूंगा। अगर हो जाता है, मुझे भी इनपुट है, मेरे लोग मध्य प्रदेश में है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इनका कोई जादू वादू नहीं चल रहा है। नीरज जी देखिए, जादू की बात ये वो लोग कर रहे हैं जो खुद उत्तर प्रदेश में बैठ करके हारे हुए हैं। अगर ये केवल कर्नाटक की बात करेंगे तो मैं भी इनको बार बार उत्तर प्रदेश याद दिलाऊंगा। ये वही उत्तर प्रदेश है ना जिसमें इनके सपा के खुद मुखिया, जब उनके मुखिया जो ये बार बार कर्नाटक की याद दिला रहे हैं, मैं भी इनको याद दिला देता हूँ कि यूपी की जनता ने इनको इतना बुरे तरीके से उखाड़ के फेंका कि लोग संभलने लायक नहीं रहे। किसी को दीदी, किसी को कुआ, किसी को हवाई जहाज में बैठ करके मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से हम यूपी के अंदर दोबारा आ जाए, ताकि हमारे जो गुंडे बदमाश तुम्हारे जा रहे हैं, जिसके घरों से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वो हमको बता सके। किसी प्रकार से हमने जो घोटाले किए, वो घोटाले किए, वो पैसे हमें बताए जा सके। ये डरे हुए हैं। ठीक है, संजीव जी के पास में आऊंगी। संजीव जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार चल रहा है, लग तो ये रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। हालांकि जमीनी लड़ाई आप दोनों के बीच ही है, पर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के साथ अब सपा भी घेरने में जुटी हुई है। आपके लिए तो मुश्किलें दोनों तरफ से, एक तरफ योगी का वार पलटवार आता है, लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, दूसरी तरफ एक सपा सुप्रीमो आपके साथ थे, वो भी अब आपको पार्टी करार, चालू पार्टी करार दे रहे हैं, 80 साल की बुजुर्ग पार्टी करार दे रहे हैं। कैसे निपटेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के लिए कहीं से अभी मुसीबतें खड़ी नहीं होने वाली और ना ही आने वाले समय के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है। और मैं दो चीजें आपको क्लैरिफाई कर दूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों की राजनीति करी होती और अपने संगठन के ऊपर काम किया होता तो आज रघुनंदन शर्मा जी, जो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो इनकी पार्टी से नाराज ना होते। उमा भारती जी अलग अलग जगह जाकर के टीवी चैनलों पे अलग अलग तरीके के इंटरव्यू ना दे रही होती। तो इनको अपने संगठन के ऊपर काम करना चाहिए। इस तरीके की राजनीति से इनको बचना चाहिए। जिस तरीके की राजनीति ये कर रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया, 10 बिहार, तो आपने मध्य प्रदेश में सरकार क्या किया, आप वो बताएं। मध्य प्रदेश में कितने किसानों के लिए आपने काम किया? फसल बीमा योजना का क्या हुआ? जो किसानों की जो सोयाबीन की फसल खराब हुई उसको लेकर के अब तक आपने। ठीक है संजीव जी, समय मेरे पास बहुत कम है, लेकिन आपकी पार्टी में भी समाजवादी पार्टी को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का जब अलग अलग बयान आता है तो कुछ ऐसा ही नजारा जो आप बता रहे हैं वो देखने को हमें मिलता है। फिलहाल समय मेरे पास बहुत कम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। तारिक जी बहुत धन्यवाद, संजीव जी बहुत धन्यवाद आपका, और नीरज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और उनके
प्रचार सभाओं में जुटने वाले जन समर्थन का अपार रैला भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में देखने को मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि अपार रैला क्या वोटों में भी तब्दील होता है और क्या 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भाजपा के लिए कमल खिलाने में कामयाब हो पाती है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। भेज दिया है, ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है। अगर कांग्रेस साथी 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया। कि तेजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है। धर्मांतरण बढ़ जाता है। कांग्रेस को खत्म देश में उन लोगों को अब वनवासी और आदिवासी के नाम पे चुनाव लड़ाने का कुछ प्रयास कर रही है और इसीलिए आपको सावधान करने के लिए आए हैं।